टर्की के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हुई। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पे रॉकेटों का बौछार। क्या भारत और रूस के रिश्तों में दरार पड़ रहे हैं? आप हमारे चैनल न्यूज़गंज में आखिर तक बने रहें ताकि आप ये खबर पूरी तरह से सुन सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुआ जंग। इजराइल ने किया लेबनान पर हवाई हमला तो हिजबुल्लाह ने की जवाबी कार्रवाई। इजराइल पर बरसा दिया मिसाइलों की बारिश। इजराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं हिजबुल्लाह। इजराइल पर लेबनान ने 10 से अधिक रॉकेट फायर किए। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कल यानी फ्राइडे 6 अगस्त को देश से लगने वाली बॉर्डर के नज़दीक इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह एक दिन पहले दक्षिण लेबनान पर हुए इजरायली हवाई हमले का जवाब है, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हवाई हमला किया था। इजरायली सेना ने रॉकेट हमलों की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने कहा कि कल यानी फ्राइडे को दक्षिण लेबनान के इजराइल की ओर से कम 10 रॉकेट फायर किए गए। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच एक बॉर्डर पर शत्रुता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर विमानों से हमला किया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कल दिन में दक्षिण लेबनान में हुए हवाई हमले के जवाब में लेबनान के बॉर्डर के नज़दीक इजरायली ठिकानों के पास रॉकेट फायर किए हैं और साथ में हिजबुल्लाह ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने इजराइल को ये जवाब दिया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने सेवा फार्मर्स इलाके में इजराइल ठिकानों के पास खुले मैदान में 10 से अधिक रॉकेट फायर किए। हालांकि इसके बाद उसने कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अधिकतर रॉकेटों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के जरिए गिरा दिया गया और बाकी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुए और इजराइल पर आ गिरी। बता दूं कि इजराइल के आयरन डोम अब नाकामयाब साबित होते हुए दिख रहा है। हालांकि खबर मिलने तक किसी भी तरह के जान माल का नुकसान होने का खबर नहीं है। इजराइल के आर्मी रेडियो ने बताया कि लेबनान की वजह से इजराइल पर बरसा गए मिसाइलों के बाद इजरायली सेना ने भारी हथियारों से हिजबुल्लाह समूह के आसपास दक्षिण लेबनान के कुछ हिस्सों की ओर गोले और तोपों से फायर की। बताया जा रहा है कि लेबनान के रॉकेट हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल में ऊपरी गली और गोलान हिस्ट्रीज में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। इन दोनों ही हिस्सों को 1967 में मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने गैर कानूनी रूप से कब्जे में ले लिया था। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि रॉकेट लेबनान के शहर शेबा के पास अल अरकुब इलाके से फायर किए गए। आपको बता दूं कि ये लगातार तीसरा दिन है जब बॉर्डर पर हमलों की वजह से शत्रुता बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2006 के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच शांति कायम है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह ने 1 महीने तक जंग लड़ी थी। 2 दिन पहले लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर किए गए इजराइल में काफ़ी बर्बादी हुई थी। इसके बाद इजराइल चोर की तरह आधी रात को लेबनान पर हमला किया। यही नहीं, इजराइल ने लगातार लेबनान पर हवाई हमला किया। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह भी खुलकर इजराइल पर मिसाइल फायर करना शुरू कर दिया है। इस वजह से हिजबुल्लाह से इजराइल के विवाद गहरा हो गया है। वैसे जानकारों का मानना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध करने से बच सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। इस बात को खुद इजराइल के खुफिया एजेंसी ने कहा और हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों के भंडार हैं जो एक दिन में 2000 मिसाइल इजराइल में फायर करने के लिए सक्षम है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम भी रोकने में नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि हमास के साथ पिछले युद्ध में ही इजराइल के आयरन डोम सिस्टम जर्जर हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दूं कि टर्की में जो भयानक आग लगी थी उस पर अब तक काबू नहीं पाया गया। इस आग की वजह से 8 लोगों का मौत हो चुका है और 50 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भेजा जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस आग को काबू में लाने के लिए 38 हेलीकॉप्टर और 4000 फायर फाइटर्स दिन रात आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं। टर्की के जंगलों में लगी आग अब टर्की के मुगला एरिया में पहुँच गई है, जहां पर एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। पावर प्लांट को खाली करवा दिया गया है। आसपास के गांव को भी खाली करवा दिया गया है। गांव के लोग आग को बुझाने में पुलिस की मदद कर रहे हैं। टर्की के जंगलों के बाद ग्रीस के राजधानी एथेंस के जंगलों में लगी आग। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस और भारत के बीच दूरियां अब साफ नज़र आ रही है। दरअसल अफगानिस्तान में रैथ एडवांस की स्थिति भारत के लिए अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जारी खून संघर्ष के बीच शांति कायम करने की कोशिश में भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस एक समय तक कई देश एक्टिव हैं। मगर अभी जो कूटनीतिक के तौर पर हालात दिख रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। एक और यहाँ अमेरिका अपनी सेना हटाकर अफगानिस्तान में दखल कम कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान में इस खालीपन को भरने के लिए रूस फिर से एक्टिव नज़र आ रहा है। हालांकि रूस कभी भी अफगानिस्तान में सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि रूस का कहना है कि जंग लड़कर कभी भी शांति नहीं लाई जा सकती। यही वजह है कि रूस ने अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलते हालात पर एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें रूस ने भारत को नहीं बुलाया, जबकि इस बैठक के लिए रूस ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी न्योता दिया है, जिनके शामिल होने का संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान का हमला बढ़ने पर रूस ने हिंसा रोकने और अफगान शांति प्रतिक्रिया पर जोर देने के लिए देश में सभी प्रमुख पत्रकारों तक पहुंचने के लिए रफ्तार तेज कर दी है। आपको बता दें कि यह विस्तारित बैठक 11 अगस्त को कतर में होने वाली है। इसके तहत पहले 18 मार्च और 30 अप्रैल को बातचीत हुई थी। रूस अफगानिस्तान में शांति लाने और राष्ट्रीय सुलह की प्रतिक्रिया के शर्तें तय करने पर बातचीत के लिए मार्सोफोमेटिक भी करा रहा है। यानी भारत और रूस के बीच दुनिया साफ नज़र आ रही है और इसका कई मतलब निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि भारत रूस को पुराना दोस्त मानता है, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ बेहतर संबंध रखते हैं और अमेरिका और रूस के बीच तनातनी जारी है। और हाल ही कई दिनों में रूस ने कई मुद्दों पर भारत को नज़रअंदाज किया और रूस ने पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि रूस और